स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का शरीर बदल गया और उसने सबसे पहला काम क्या किया, वो सीधे बाथरूम में भागी और आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारने लगी। आखिर ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है। फिर थका हुआ शरीर लेकर वो क्लास में वापस आई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लड़की बिल्कुल शांत थी। वो लड़के की सीट पर बैठकर आराम से पढ़ाई कर रही थी और टीचर के सवालों के जवाब भी दे रही थी। टीचर और सारे स्टूडेंट्स के देखकर हैरान रह गए। तभी लड़का दौड़कर आया और उसे क्लास से बाहर खींच लिया। उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? लड़की ने कहा कि उसे भी नहीं पता, लेकिन जब दोनों सीढ़ियों से गिरे थे तभी शायद उनके शरीर बदल गए। अगर फिर से वैसा ही किया जाए तो शायद दोनों वापस अपने शरीर में लौट सकते हैं। ये सुनते ही लड़का उसे सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगा, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, अगर मैं फिर से बेहोश हो गई तो एक और क्लास छूट जाएगी। तभी क्लास की घंटी बज गई। दोनों ने तय किया कि स्कूल खत्म होने के बाद फिर कोशिश करेंगे। उधर लड़का बोर होकर कई बार बाथरूम गया। जब क्लास के लड़कों ने लड़की को अजीब चाल में चलते देखा तो उन्हें लगा कि मौका अच्छा है। सब उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ने लगे। हालांकि लड़के को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसने सोचा कि ये बदला लेने का अच्छा मौका है, इसलिए उसने अजीब अंदाज में कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और फिर तुरंत वहां से भाग गया। फिर वो अकेले मैदान में जाकर बैठ गया और बोला कि इतना भी खास नहीं है इसका शरीर। तभी कुछ लड़कियां उसके पास आईं और उसके लिए खाना लेकर आईं। ये देखकर लड़का हैरान रह गया। जैसे ही उसने टिफिन खोला, अंदर का खाना देखकर वो दंग रह गया। उसने सोचा, तो ये होती है टॉपर की जिंदगी। तभी नीले बालों वाली लड़की हंसते हुए बोली, चलो दोपहर की क्लास की तैयारी कर लेते हैं। जब लड़के ने लड़की की नोटबुक खोली तो उसमें अजीब अजीब मजाक लिखे हुए थे। पहले उसे लगा कि ये लड़की की कोई अजीब आदत है, लेकिन जब उसने लॉकर खोला तब उसे समझ आया कि लड़की को तंग किया जाता है। पास खड़ी नीले बालों वाली लड़की और उसकी सहेलियां हंस रही थी। अब लड़के को सब समझ आ गया। जब लड़के ने ये बात लड़की को बताई तो लड़की ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस तरह के मजाक उसके लिए अब आम बात बन चुके थे। लेकिन फिर भी लड़की ने लड़के से माफी मांगी। उसने कहा कि वो जानबूझकर उसे ये सब महसूस नहीं करवाना चाहती थी। तभी लड़के को याद आया कि उसकी नजर में लड़की हमेशा अकेली ही रहती थी, इसलिए उसने मन में तय किया कि जब सब कुछ वापस सामान्य हो जाएगा तो वो उन लोगों को सबक जरूर सिखाएगा। तभी लड़की ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे डांटते हुए कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वरना बात और बिगड़ जाएगी। उसी समय ये सब नीले बालों वाली लड़की ने देख लिया। उसे लगा कि लड़की उससे बदला लेने वाली है। उसने गुस्से में अपना बैग उठाकर लड़की के सिर पर दे मारा और कहा कि लड़का तो स्कूल का गुंडा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो असल में लड़का ही है। लड़का गुस्से में आ गया और उसने मुट्ठी कस ली। वो नीले बालों वाली लड़की को सबक सिखाने ही वाला था, लेकिन तभी असली लड़की ने उसे रोक लिया। तेज ताकत की वजह से वो खुद ही दूर जा गिरी। नीले बालों वाली लड़की ये देखकर डर गई और वहां से भाग गई। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों तय समय पर सीढ़ियों के पास पहुंचे। उन्होंने एक साथ ऊपर से गिरने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कई बार कोशिश की, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी लड़की को अचानक याद आया कि जब वो पहली बार गिरे थे तब दोनों के बीच किस भी हुआ था। समय बर्बाद ना करते हुए लड़की ने खुद ही आगे बढ़कर उसे किस कर लिया और इस बार दोनों अपने असली शरीर में वापस आ गए। लड़का लड़की की मासूम मुस्कान को देखकर उसी समय उससे प्यार करने लगा और उसे ये भी अजीब लगा कि किस के दौरान लड़की बिल्कुल शांत थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया, क्या लड़की उसे पसंद करती है या फिर ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। लड़की के मदद से मेकअप के दौरान लड़का भी उसे कम नहीं समझता था। वो लगातार बर्गर खाकर उसके शरीर की ऊर्जा पूरी करता रहा। तभी स्टूडेंट काउंसिल की सफेद बालों वाली लड़की ने उसे रोका और उसे एक तरफ बुलाया। वहां पहुंचने के बाद उसने पूछा, आज हमारा डेट नहीं था क्या? लड़का ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसने स्थिति संभालने के लिए उसका साथ देना ठीक समझा। इसके बाद सफेद बालों वाली दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो एक नालायक और बिगड़ा हुआ लड़का है। उसी समय पिछली बार वाली 3 लड़कियां फिर से आ गईं और उसे परेशान करने लगी। तभी सफेद बालों वाली लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब वो उन्हें संभालेगी, लेकिन 2 ही पल में वो तीनों लड़कियों के हाथों जमीन पर गिरा दी गई। अब मजबूर होकर लड़के को खुद आगे आना पड़ा। उसने एक ही किक में तीनों को दूर फेंक दिया। हालांकि वो तीनों सच में लड़की को पसंद करते थे, लेकिन उन्हें ये भी समझ आ गया कि जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो रोते हुए वहां से भाग गए। लेकिन असल में ये सब सफेद बालों वाली लड़की का जाल था। वो ये साबित करना चाहती थी कि वो असली लड़की नहीं है बल्कि लड़का है। तभी लड़की नोटबुक लेकर वहां आई। सफेद बालों वाली लड़की ने कहा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। वो बस दोनों के साथ अच्छे सी क्लासरूम भी दिया जहां वो आराम से अपने शरीर बदल सकते थे, लेकिन उसकी एक शर्त थी, उन्हें उसके क्लब में शामिल होना होगा जो बंद होने की कगार पर था। जब तीनों उस धूल भरे क्लासरूम में पहुंचे तो सफेद बालों वाली लड़की ने पहला सवाल पूछा, क्या तुमने पहले कभी किसी और को किस किया है? दोनों ने जवाब दिया, नहीं, ये पहली बार था। इससे ये शक हुआ कि शायद वो किसी और के साथ भी शरीर बदल सकते हैं, लेकिन लड़की ने तुरंत मना कर दिया। फिर भी जांच करने के लिए सफेद बालों वाली लड़की ने लड़के को मजबूर किया और हैरानी की बात ये थी कि दोनों ने सच में शरीर बदल लिया। अब ये साफ हो गया कि लड़का जिससे भी किस करेगा उसके साथ शरीर बदल सकता है। तभी सफेद बालों वाली लड़की ने कहा कि उसे किसी और लड़की को बुलाकर टेस्ट करना चाहिए। उसी समय दरवाजा खुला और एक लाल बालों वाली लड़की अंदर आई। लड़के को खुद नहीं पता था कि वो कितना भाग्यशाली है, क्योंकि वो जिस किसी को भी किस करता है उसके साथ शरीर बदल सकता है। इस वजह से उसने पहली बार एक लड़की की जिंदगी को महसूस किया, लेकिन इस राज को छुपाने के लिए उसे मजबूरन क्लब
ज्वाइन करना पड़ा। तभी लाल बालों वाली लड़की ने कहा कि वो भी इस क्लब में शामिल होना चाहती है। वो एक सुपर नेचुरल चीजों की दीवानी थी। उसने बताया कि वो चम्मच को मोड़ सकती है और उसने यूएफओ की फोटो भी खींची है। उसने एक अजीब सी चीज भी दिखाई जो उसे शिराशी ने किस करके शरीर बदलने का तरीका अपनाया ताकि वो उसकी परीक्षा में मदद कर सके। शिराशी ने भी बहुत सहजता से मान लिया, लेकिन जैसे ही दोनों किस करने वाले थे और बस हर बार जब भी लड़का उसे किस करने जाता तो सही समय पर आकर बीच में टोक देता, आओई का घर, आओई का घर। आखिरकार जब कमरे की पूरी सफाई हो गई तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। लड़का अब और सह नहीं पाया। अब बस भी करो, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। तभी तो फिर से अंदर आया और लड़के को काम करने के लिए कहने लगा। तभी गोंगसुन ने चतुराई से क्लब में शामिल होने का फॉर्म इतो को दे दिया ताकि वो उसे स्टूडेंट काउंसिल में जमा करते। इतो खुशी खुशी भागता हुआ चला गया। जैसे ही इतो गया लड़के को मौका मिला और आखिरकार उसने शिराशी को किस कर लिया। लेकिन उसी वक्त इतो फिर से दरवाजे पर आ गया। गोंगसुन पसीने में भीग गया और पूछा, तुम फिर यहाँ क्यों आ गए? इतो ने कहा, स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिस बंद था और मुझे कुछ अजीब लग रहा है। एक क्लब होते हुए भी कोई एक्टिविटी नहीं और तुम लोगों को तो जैसे सुपर नेचुरल चीजों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तभी सच सामने आया। ये सुपर नेचुरल रिसर्च क्लब असल में लड़के की अजीब शौक और ड्रामा था। इतो ये सुनकर टूट गया साहब और वो अपना फॉर्म वहीं फेंक कर भाग गया। अगले दिन जब लड़का स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि नोटिस बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई है। ऊपर एक नोटिस लगा था कि लड़का और शिराशी रिलेशनशिप में है। आसपास के स्टूडेंट्स तरह तरह की बातें कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब उनके पास दोनों के किस करते हुए फोटो वाले पर्चे भी थे। बिना कुछ कहे ही समझ आ गया ये सब इतो की हरकत थी। लड़के ने देखा कि शिराशी फिर से अकेली पड़ गई है। उसने कसम खाई कि वो इतो से सच बुलवा कर रहेगा। सुपर नेचुरल रिसर्च रूम में लड़के ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। अब वो स्कूल का बदनाम लड़का था जो एक खाली क्लासरूम में एक लड़की को जबरदस्ती किस करने वाला था। लड़की इतो पहले तो जोर से विरोध करती रही, लेकिन जब लड़के ने उसका ठुड्डी उठाई तो इतो ने कहा, जब रोक नहीं सकते तो एंजॉय ही करते हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि किस के बाद वो लड़के के साथ शरीर बदल लेगी। शरीर बदलते ही लड़के ने इतो को जमीन पर गिरा दिया और फिर खुद ही अपने नए शरीर को देखकर हैरान होने लगा। फिर जल्दी से उसने इतो के शरीर में जाकर अपने और शिराशी के अफवाहों को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब उसने सफाई दी तो सबने बस औपचारिक तरीके से हामी भर दी, जैसे ये सब पहले से ही तय था। लड़का पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। तब उसे लड़कियों से पता चला कि स्कूल में इतो को कोई सीरियसली नहीं लेता। वो हमेशा झूठे सुपर नेचुरल किस्से फैलाती रहती है। लड़का तुरंत क्लब रूम में वापस गया ताकि अपना शरीर वापस ले सके, लेकिन अंदर जाकर देखा तो उसका असली शरीर गायब था। घबराकर वो शिराशी और गोंगसुन के पास गया और सब कुछ बताया। लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई, अगर सब लोग उस पर विश्वास नहीं करते तो फिर शिराशी को क्यों अलग थलग किया गया। शिराशी ने बताया, कल परीक्षा है इसलिए मैंने खुद ही सबको कहा था कि मुझसे बात ना करें। अब सबसे जरूरी था लड़के का शरीर वापस पाना। शिराशी ने अंदाजा लगाया कि इतो शायद खिड़की से कूद गई होगी, क्योंकि लड़के के शरीर के लिए 2 मंजिल की ऊंचाई कोई बड़ी बात नहीं थी। लड़का तुरंत नीचे भागा उसे ढूंढने। तभी उसने सुना कि कोई लड़का टॉयलेट के बाहर स्टाइल मार रहा था और गलियारे में खड़े होकर डायलॉग प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ तक कि सबके सामने अपनी स्पेशल मूव की प्रैक्टिस भी कर रहा था। लड़का समझ गया ये जरूर इतो है। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे जल्दी से इतो को ढूंढना होगा। गोंगसुन ने अंदाजा लगाया कि इतो ने अभी तक ये राज फैलाया नहीं है, मतलब वो किसी काम के लिए लड़के का शरीर इस्तेमाल कर रही है। तभी उन्होंने इतो का फोन देखा जिसमें एक मैसेज आया था। पता चला कि इतो को झूठे सुपर नेचुरल सबूत खरीदने के चक्कर में ब्लैकमेल किया जा रहा था। शिराशी ने अंदाजा लगाया कि वो शायद लड़के के शरीर से उन लोगों को सबक सिखाने गई है। लेकिन तब तक इतो 3 गुंडों से पिट चुकी थी। वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। स्कूल का गुंडा ये। तभी लड़का सही समय पर पहुंच गया। उसने वो सारे नकली सामान उन गुंडों के सामने फेंक दिए। इससे वो गुस्से में आ गए। खुद खरीदना चाहता था, अब मुकर रहा है। 2 गुंडों ने लड़के को पकड़ लिया। अब लड़ाई तय थी। लड़के ने एक ही झटके में दोनों को। इसके बाद आइतो ने सबके सामने माफी मांगी और खुद ही क्लब छोड़ने की बात कही। लेकिन लड़के ने उसका फॉर्म उठाया और कहा, अब जब तुम हमारे इस राज को जान चुकी हो तो तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा और इस राज को छुपाना होगा। आइतो ने जोश में कहा, मैं जरूर जीतूंगी, मैं ये करके दिखाऊंगी। फिर उसने अपनी एक अजीब इच्छा भी जाहिर की। 4 लोगों के बीच शरीर बदलना कैसा होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, लिटिल बी, क्या मैं क्यूट लग रही हूँ? एक लड़का अचानक स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ शरीर बदल बैठा।